अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ बाहर से। मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी काम से और वो अपने काम वाम करके मैं आई हूँ बाहर से। कुछ मेरा डॉक्यूमेंट्स का काम था वो किया है और अभी मुझे लग रही है भूख, तो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। उसके बाद मुझे जाना है कि इवन में ड्रेस मैंने निकाला है, आयरन करना है। वसीम के मुझे आयरन करने हैं और मेरे ना 2-3 दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं किया था क्योंकि मेरे हाथ पे इतनी कोई बुरी वाली चोट लगी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मेरा हाथ कट गया था। और सर्दियों में तो थोड़ी सी लग जाए, यू नो गाइस, कि कितना ज़्यादा जो है ना वो पेन होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा जो है वो लगी थी। और ये लगी भी इस थंब पे थी, मतलब इधर कहीं लगी हो तो बंदा गुजारा कर ही लेता है। थंब से बंदे ने सीधे हाथ से तोड़ तोड़ के कुछ खाना है और बड़ा ही कोई पेन वाला सिस्टम था। अभी भी बैंडेज वगैरह हुआ है लेकिन अभी कुछ बेहतर है, तो हम लोग ब्लॉग जो है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग देखें कि ना मेरा ये चीज़ यहाँ से कट गई थी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखें, शायद आपको कट थोड़ा नज़र भी आ रहा होगा, फोकस। तो ये भी बैंडेज वगैरह हुई है, इस पे पायोडीन वगैरह लगाई हुई है। और लेकिन जब थोड़ा सा भी इसमें पानी लग जाता है या मेरा ऐसे ज़ोर से हाथ भी लग जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा दर्द करता है। लेकिन चलो खैर। अच्छा जी, तो ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म जिसमें आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं और आपको जो पे मिलेगी वो डॉलर्स में मिलेगी। तो इट मीन्स कि आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप डेली पे घर बैठ के जो है वो पैसे कमा सकते हैं। और ये कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा या हैक हो जाएगा। ये जो सर्विस है डायरेक्ट इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट है, तो इसमें कोई डर नहीं है और इसका कोई ऐसा प्रॉपर ऑनर भी नहीं है कि जो आपके पैसे ले लें और आपके पैसे डूब जाएं और आप बोलें कि हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर लेना है। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें 7,000 रुपीज़ है। 7,000 से लेके जितना आप इन्वेस्ट करना चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपनी टीम बढ़ाते जाओगे, बनाते जाओगे, आपका काम बढ़ता जाएगा। आपकी अर्निंग फौरन ही आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ दिन भी जो है वो इंतजार करना होता है। जैसे ही आप इसमें काम करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आपकी अर्निंग जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाए जी। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर लगा दूंगी, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपको सारी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी इसमें काम कर रही हूँ, खुद भी इसमें अर्निंग कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसमें जो है वो अर्न कर सकते हो। कोई लाखों और हज़ारों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। काम आगे बढ़ता रहेगा, आपकी अर्निंग आगे बढ़ती रहेगी और आप इसी तरीके से जो है वो डॉलर्स में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। बाकी सारी डिटेल के लिए एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में नंबर देख लीजिएगा। नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे सारी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ्रिज में मैं देख रही हूँ जूस, लेकिन मेरे ख्याल में जूस नहीं है। अल्लाह, ये कप भी उल्टा हुआ पड़ा है। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये ज़ीरो शुगर वाला है। आई डोंट लाइक दिस। यहाँ से केचप ले लेते हैं। केचप का यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। खाने में मैं यहाँ खा रही हूँ बर्गर विद फ्राइज़। तो खाना खा लेते हैं। और माशाल्लाह से हमारी अब घड़ी चेक करें क्या घड़ी हमारी ख़राब हो चुकी है। किधर बैठूँ? बैठ के खाते हैं, साथ मोबाइल चलाते हैं। टाइम यहाँ पे देखें 3:11 हो रहे हैं और हम लोग अभी ये खाते हैं। देन शाम की चाय का वक्त हो गया था, तो मैं बस यहाँ पे किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। और मुझे करने थे कपड़े आयरन, तो मैंने पहले अपने कपड़े आयरन किए, फिर वसीम के किए, उसके बाद मैंने चाय बनानी थी, तो बस मैं वही अब्बू के लिए चाय बना रही हूँ। चाय मैंने अब्बू के लिए बना ली थी और थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी आप भी पियेंगी? सर्दियों में तो कोई चाय से मना नहीं करते, गर्मियाँ हो तो चलो फिर भी कोई चाय से मना कर ही देता है। तो बस अम्मी को दी। उसके बाद मैंने अपने लिए फ़्रूट कट किए। मैंने कहा कि मैं कुछ खा पी लूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ, जाके अपना जो भी काम है वो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिए थे। ऑरेंज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ऑरेंज आए भी बड़े मज़े के हुए हैं और अमरूद भी बहुत मज़े के हैं। दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं फ़्रूट ले रही हूँ अपना। अम्मी मोबाइल यूज़ कर रही थी और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ आयरन की टैबलेट, जो बहुत से लोग कह रहे थे मिल्क के साथ नहीं लेनी चाहिए, तो मैं नहीं लेती हूँ। उस दिन मैं भूल गई थी तो मैंने फिर ले ली थी। वैसे नॉर्मली मैं शाम में ही आयरन की जो टैबलेट लेती हूँ। आ गई हूँ अभी ऊपर और अभी 5:30 हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम की एक ट्रांजिशन वीडियो बनानी थी,
तो इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे देख लें, वहाँ पे आपको मेरी ट्रांजिशन वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अभी उसका जो है वो फर्स्ट पार्ट शूट कर लिया, इसीलिए मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया था और अभी उसका सेकंड पार्ट रेडी होने के बाद शूट करना है, जब तक हम अपने फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं। और मैं होती हूँ रेडी और बाल भी मुझे स्ट्रेट करना है, लाइट भी नहीं है, जब तक लाइट भी आ जाएगी तो रेडी होके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। अभी मैं यहाँ पे हो गई हूँ, ये है मेरा मेकअप जो इस तरीके से टर्न आउट हुआ है, फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं नीचे जा रही हूँ, जाके अम्मी को रेडी करना है और बस निकलना है। मेकअप करके बैठ के भी इंसान थक जाता है, थोड़ी देर कमर सीधी करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी रेडी हो जाती हूँ कि आराम से बंदा रेडी भी हो जाए। और मेरी हेल्पर को जाना पड़ा जिसकी वजह से हमारी आधी ट्रांजिशन बीच में रह गई। तो मैंने अपनी तरफ से फुल शूट करने की कोशिश तो की है कि मैं सही से शूट कर पाऊँ, लेकिन पता नहीं अब सही से एक बंदे से अकेले से शूट भी नहीं होती, सही वीडियो वो हुई है या नहीं। तो मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ और फिर हम लोग नीचे चलते हैं। लेट्स गो जी। तो ये है फाइनल लुक इस ड्रेस की। मैंने पहले भी अपनी दोस्त की शादी में वेयर किया हुआ है और ये मैंने कराची से ही बनवाया था। और ये डिज़ाइन जो है ये हारिस शकील का था, ऊपर वाला जो इसका ये कोट है उससे कॉपी किया था मैंने और ख़ुद बनवाया था। ये इसकी कंप्लीट डिटेलिंग है, लहंगा है और ऊपर ये पीठी वाली इस तरीके से फ्रॉक है, ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। और बाकी मैं आपको क्लोजअप से भी डिटेलिंग दिखा दूँगी। ये मेरी फुल लुक है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ नीचे रेडी होके और बस आके वसीम के कपड़े रेडी किए जल्दी से और बस मैंने अम्मी को कहा कि चले आ जाएं, को भी रेडी कर देती हूँ। ये आउटफिट मुझे थोड़ा सा भी टाइट हो गया है, मैं आपको इसकी करीब से डिटेलिंग दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी की हुई है। मैंने सोचा करीब से नहीं दिखाया तो दिखा देती हूँ। अम्मी जब तक अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही है, मैंने कहा मॉइस्चराइज़ करें और फिर मैं आपका मेकअप जो है वो स्टार्ट करती हूँ। अम्मी ने ये लाइट सा सूट पहना था, लाइट से कलर का बरीज़े का, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और बस साथ में मैंने अम्मी का मेकअप स्टार्ट कर दिया था। फिर वसीम दूसरे रूम में चले गए थे रेडी होने के लिए, ऑलमोस्ट सब रेडी हो गए थे और बस जल्दी जल्दी में मैंने अम्मी को फिर मेकअप किया और फिर हम लोग निकल गए शादी के लिए। और बस डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे हॉल में आके ही मिल रही हूँ, क्योंकि फिर बस जल्दी जल्दी में आपको पता है ना एंड मोमेंट पे जो काम होते हैं तो बस वही। और यहाँ पे हम लोग सब लोग पिक्चर्स वगैरह शूट कर रहे थे, बच्चों की, अपनी, सबकी। किधर जाएगी? यहाँ पे बस मैंने मम्मा लोगों के साथ, पप्पा लोगों के साथ पिक्चर वगैरह शूट करवाई और पप्पा और मेरा ड्रेस ऐसे लग रहा है ट्विनिंग ट्विनिंग की हो। और अभी आप लोगों ने देख लिया कि पीछे जो है ना वो काफ़ी लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने फिर वॉइस ओवर करना ही बेहतर समझा। तो यहाँ पे बस सब लोग पिक्चर वगैरह क्लिक करवा रहे थे और यहाँ पे माशाल्लाह ब्राइड भी बहुत प्यारी लग रही थी, ड्रेस भी बहुत प्यारा था ब्राइड का। बस अल्लाह पाक हर लड़की के जो है वो नसीब अच्छे करे। मैं करीब से थोड़ी सी आपको लुक दिखा देती हूँ। ये है ड्रेस जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और ब्राइड भी बहुत जो है वो प्यारी लग रही थी। तो बस अल्लाह पाक नसीब बहुत बहुत अच्छे करे हर लड़की के। और यहाँ पे आंटी को लगा कि मैं पिक्चर ले रही, मैंने कहा नहीं मैं व्लॉग कर रही थी। और बस यहाँ पे फिर हमारी सारी फैमिली बैठी हुई है। पर्पल कलर में मेरी मामा है, पिंक कलर में मेरी खाला भी है, चाची भी है, वो लगती हैं। और जो लाइट सा बरीजे वाला सूट पहना हुआ है स्किन से कलर का, वो मेरी सास है। और यहाँ पे सब लोग बैठे गॉसिप्स कर रहे थे। ये दोनों जी मेरी पप्पो हैं जो अभी आप लोगों को नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। और बस मैं यहाँ पे फिर बैठ के बस व्लॉग करी थी आप लोगों के लिए और खाने का वेट कर रही थी क्योंकि भूख लग रही थी। सबको आप व्लॉग में कैप्चर नहीं कर सकते हो। और बस यहाँ पे ब्राइड की एंट्री होने लगी थी, तो बस थोड़े थोड़े मैंने क्लिप लिए ताकि किसी की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। हर बंदा कैमरे के आगे कंफर्टेबल नहीं होता, हर किसी की प्राइवेसी होती है, तो मैं सबकी बहुत उस चीज़ पे रिस्पेक्ट करती हूँ। और यहाँ पे फोटोग्राफर भाई जो है वो सबसे ऊपर चढ़ के जो है ना वो फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो बस मैं उन्हीं को कैप्चर कर रही थी, दिखा रही थी कि भाई ये नहीं थकते, जब से आए हम लोग देख ही जा रहे हैं, शूट पे शूट कर रहे थे। और यहाँ पे जी फाइनली आ गया था खाना और इतनी शदीद किस्म वाली भूख लग रही थी इस वक्त कि बस सब्र नहीं हो रहा था कि जल्दी से खाना। इन डेज़ में आपको पता है कि भूख भी जो है ना वो थोड़ी सी जल्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले हमने चिप्स और चॉकलेट खाए थे, लेकिन बस खाने को देख के फिर जल्दी से हमने कहा कि बस खोलो यार और खाना खाओ। खाना बहुत ही मज़े का था, बड़ा लजीज खाना।
और यहाँ पे बच्चियाँ अपनी चाय पार्टी कर रही थी, साइड पे इन लोगों ने अपना ही कोई टेबल लगाया हुआ था, तो मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया। और बस दूल्हा आ गया था तो फिर आगे स्टेज पे रस्में स्टार्ट हो गई थी और हम लोगों ने बस अभी घर के लिए निकलना था क्योंकि वसीम ने जॉब पे भी जाना था। तो बस घर आते ही सबसे पहला काम जो होता है ना वो इन लैशेज़ को रिमूव करना होता है और मेकअप उतारना होता है और अपने कंफर्टेबल जो क्लॉथ्स होते हैं ना उनमें आना होता है, सबसे ज़रूरी जो काम होता है। तो यहाँ पे मेकअप वगैरह मैंने रिमूव किया और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। लेकिन जी ठीक है, अच्छा हो गया, इवेंट अच्छा गुज़र गया, अल्लाह पाक हर किसी के नसीब अच्छे करे। यहाँ पे वसीम का बैग भी रेडी है, जो वो ऑफ़िस लेके जाते हैं डेली और ये उनकी कैप है और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।